हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसके सुमन एजुकेशन पॉइंट। बच्चों, ये 10th क्लास के स्टैटिक्स चैप्टर जो संख्या की है, ये इसका वीडियो नंबर 4 है। मैंने जो 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया, ये चौथा वीडियो है। और जो चौथा वीडियो शुरुआत हो रही है वो हो रही है मोड, जिसे हम हिंदी में बहुलक कहते हैं। बहुलक कैसे निकाला जाता है? मीन तो आपको आ गया, इसमें क्वेश्चन से ऐड होगा कि मीन भी निकालना है। अब जब नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप जाओगे तो उसमें मोड, मीन और मीडियन तीनों निकलवाएगा, राइट। तो अभी हम जो देख रहे हैं कि हम पहले इस वीडियो में जो फेस करें नया है ये फॉर्मूला, वो है मोड का। ठीक है बच्चों, मोड के लिए क्वेश्चन देखते हैं। एज ग्रुप है 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55 और एक ग्रुप है 55 to 65। इसका जो फ्रीक्वेंसी है बच्चों वो है 6, 11, 21, 23, 14 और 5। ठीक है, आप कहोगे सर मोड है तो ये एक्सआई क्यों निकाला? क्योंकि बच्चों इसमें जो है ना क्वेश्चन मीन भी पूछा है, जो कि अभी तो मैंने फिलहाल मोड निकाला है, तो मीन भी निकालना है। तो जब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ऐसा नहीं कि कभी पढ़ के आधा अधूरा कि मोड है तो मोड निकाल दिया। हो सकता है वो एक ही क्वेश्चन में तीनों चीज निकलवा दे, मीन, मोड और मीडियन। तो इसलिए क्वेश्चंस को बी केयरफुली पढ़ना है। पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, समझो क्या कहने का। कई बार जल्दबाजी में या ओवर कॉन्फिडेंट या हेस्टली में हम क्या करते हैं, कुछ पार्ट छोड़ जाते हैं। तो इसलिए जल्दी से क्वेश्चन ना, आराम से पढ़े, जल्दी किसी बात का नहीं। 3 घंटे का पेपर होता है, वो पूरा एस्टिमेट बना के देते कि बच्चा आराम से 3 घंटे में सोल्व कर दे पेपर। ओके, लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक। तो ये फ्रीक्वेंसी था एक्सआई, इन दोनों को ऐड किया और 2 से डिवाइड, तो 10 हुआ। और मैं इनमें देख पा रहा हूँ कि 10 का गैप, हाइट जो इनका 10 है, तो 10, 20, 30, 40, 50 और 60। और एफ एक्सआई देखते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 60, 222, 630, 920, 700 और 300। ठीक है बच्चों, एक बार इसका एफ आई एक्स आई भी निकाल लेना। इनको ऐड करके जो है सिग्मा एफ आई एक्स आई हो गया 28, 30 हो गया। और एफ आई कितना हो गया? सिग्मा एफ आई 80 हो गया। कितना हो गया? सिग्मा एफ आई 80। अब जो हम बात करते हैं कि बहुलक जो है कैसे निकालना है बच्चों, बहुलक यानी मोड। देखिए, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी वाले लिस्ट में जाइए और इस लिस्ट में जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो F1 बनेगा। लिसन, पहली बार आप करें, ध्यान से समझिए। F1 कौन होता है? कोई मिड टर्म नहीं चूज करना है इसमें। इसमें ये ध्यान देना होता है कि फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है? 23। सो दैट विल बिकम F1। क्या बनेगा ये? F1। कहीं पे भी, चाहे यहाँ हो या कहीं, उससे फर्क नहीं। ये ध्यान रखना, F1 आपको मिलेगा, वो मिलेगा सबसे हाईएस्ट। उससे ऊपर वाला F0 और उससे F1 से नीचे वाला F2 कहलाता है। फिर से F1, F2, F0 के बारे में समझिए। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बिकम योर F1, अपर वाला F0 और उससे नीचे वाला F2 हो जाता है। ठीक है बच्चों, देन ये जो आपका F1 होता है उसका जो लोअर लिमिट होता है वो L बन जाता है। फिर से ध्यान सुनिए, F1 के सामने जब हम क्लास मार्क में जाते हैं तो उसके अंदर जो लोअर पॉइंट है वो L बनता है, जो लोअर लिमिट होता है L। ठीक है, तो एक बार मेंशन कर लेते हैं फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए। L ये हो गया। F1 कितना है? 23, F0 इज 21, F2 इज 14 और H कितना है बच्चों? इन सब में हाईएस्ट गैप कितना है? हाईएस्ट जो इनका हाइट है वो है 10। तो ये आ गया, क्योंकि फॉर्मूला आपको याद भी होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद नहीं तो आप नहीं सोल्व कर सकते। फॉर्मूला इज मोड इज L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और ब्रैकेट बंद करके H। ये जरूरी है आपको याद करना, तभी आपको पता लगे क्या क्या निकालना है। L, F1, F0, F2 और एक H की जरूरत होती है बच्चों। ठीक है, तो ये क्या निकाला, क्यों निकाला? मुझे इसलिए पता था कि ये सब निकालना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूला मुझे याद है। तो क्या फॉर्मूला होगा? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 एंड ब्रैकेट क्लोज करके H लगाना है। ठीक है बच्चों, अब जबकि मैंने इन सारी चीजों का जो रो में हमें चाहिए था वो लिस्ट बना लिया। अब ये लिस्ट इन फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। L कैसे बना ये समझ आ गया। F1 के लोअर लिमिट उठा लीजिए उसी क्लास के। L 35, F1 क्या है बच्चों? F1 या तो यहां से ढूंढ लो 23 माइनस F0 21 रखा बच्चों। 2F1 यानी कि F1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया? 2 मल्टीप्लाई 23, F0 इज 21 एंड F2 इज 14। क्या है बच्चों? जो 2 है वो क्या है आपका? 14 है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमने ये सेटअप किया। और हाइट कितना था? 10, वो मैंने यहाँ 10 डाल दिया। 23 में से 21 गया 2, ये 10 ऊपर है, मल्टीप्लाई हो गया। 22 को 23 से करोगे 46 और ये दोनों माइनस का है, जोड़कर साइन माइनस का कर दो। 315 3 35। सो 20 और 46 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों? 11। और जब 11 को आप 20 को 11 से डिवाइड दोगे तो 1.81 आएगा। और जब इनको ऐड करेंगे 35 4 1 36 36.81
तो इसका जो मोड है बेटा वो कितना है 36.81। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि अभी मीन है, तो मीन मैं निकाल के देता हूं। मीन का फॉर्मूला देखते हैं बच्चों। जो मीन है आपका, डायरेक्ट मेथड ही लगाइए इस पे। मीन माध्य वो है सिग्मा F5 XI एंड सिग्मा F5। सिग्मा F5 XI कितना है बच्चों 2830 एंड डिवाइड आपको करना है बच्चों 80 से, ठीक है, 0 से 0। अब अगर आप इसको डिवाइड दोगे, यहाँ पे देखो 283 8 से 8 3 जा 24, कितना आ गया बच्चों 4 3 8 5 जा 40 3 0 8 3 जा 24 6 8 7 जा 50 6 4 0 8 5 जा 40। तो आपका जो आंसर है इसका वो कितना हो गया 35.375। और अगर आप इसको करना चाहो उसको हटा के तो 35.38 अप्रोक्स भी कर सकते हो, आपके दोनों ही आंसर सही होंगे, ठीक है। तो आप जो है इस तरीके से जो है इन सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। मीन भी निकालना ही है। मीडियन देखिए मीन के तीनों है आपके पास, फ्री है, आप किसी भी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, चाहे डायरेक्ट लगाओ, एज्यूम या स्टेप डिविएशन, लेकिन जो लगाना जिस पे आपको कॉन्फिडेंट हो। मल्टीप्लाई और मैथ में अगर मल्टीप्लाई से डर रहे हो या कैलकुलेशन से डर रहे हो, फिर मैथ करना ही छोड़ दो, कैलकुलेशन तो फेस करना ही करना है, समझ आ रहा है ना। तो इसलिए कैलकुलेशंस कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप इसको देखें और इनको नोट डाउन कर लीजिए। तो पहले मैंने मोड करवाया, देन मीडियन आपका 35.38 अप्रोक्स में आएगा, ये आपका आंसर होगा। पहला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट इसकी ले लीजिए और देन क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं बच्चों। 13.2 का क्वेश्चन नंबर जो है आपका, ये क्वेश्चन नंबर क्या है 2 है। ये कौन सा है बच्चों, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 2। एक टेबल है कि द फॉलोइंग डाटा गिवन इन द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व लाइफ टाइम इन आवर्स। जो ये इतने साल जो है क्या है, एक डाटा इंफॉर्मेशन है जो ऑब्जर्व के इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के, तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है वो इतने समय तक चल पाते हैं। तो फ्रीक्वेंसी है इतना 225 टोटल इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स थे, उनका ये फ्रीक्वेंसी निकाला हमने कि 0 से लेकर 20 आवर्स तक में 10 चल पाते, 20 से 40 में, यानी ओवरऑल क्या है इसका 60 to 80 का जो आपका जो है वो बेस्ट है फ्रीक्वेंसी में। हमें इसमें सिर्फ बेटा क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें सिर्फ हमें क्या निकालने के लिए बोला गया, मोड, ओनली मोड। तो इसलिए हमें SI निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोड है तो मोड में हमें F की फैमिली में मिल जाता है फ्रीक्वेंसी में। तो बच्चों आपको याद है कि हमें क्या क्या चाहिए, F1 F0 F2 एंड L और H, ये 5 चीजें चाहिए हमको। तो वो पांचों चीज हम निकालते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट जो नंबर होगा फ्रीक्वेंसी वो F1 बनेगा। तो यहाँ पे F1 क्या बन गया 61, उससे ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2 F1 के, और F1 के लोअर लिमिट L बन जाता है। और इन सब में गैप जो है वो कितने का है बच्चों 20 का है, तो H कितना हो गया हमारा 20 हो गया, ठीक है। इसका फॉर्मूला देखिए बहुलक का, L प्लस F1 माइनस F0 जिसे मोड बोलते हैं, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज एंड H। अब इन सबको उठा के वहां पे फॉर्मूले रखे, L 60, F1 इज 61, F0 इज 52 माइनस 52, 2F1 माइनस 52 माइनस 38 एंड ब्रैकेट क्लोज 20, ठीक है बच्चों। 61 में से 52 जाएगा तो 9 बचेगा, 20 यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 122, 52 और 38 को जोड़ेगा तो 90 हो गया ऐड करने पे, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 20 और इनमें से लेस किया तो 32, 2 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, 10 और 16, 9 10 या 90 अपॉन 60। जब इसको डिवाइड, देखो कुछ बच्चे कहते हैं कि या आपके कुछ ये भी करवा रहे होंगे कि इसको एलसीएम ले लो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये फिर एलसीएम लो, मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड करके डिवाइड करके फिर वहीं आना है। तो बेस्ट है कि छोटे वाले पार्ट को कर दो। इसका आंसर आपका आएगा 5.62, उसमें 60 में 5 जोड़ो 65.62, आसानी से आ जाता है। हम क्यों इसके साथ लंबा करें, हाँ कोई आसान सा हो तो कर सकते हो, नहीं तो आप वैसे भी एलसीएम लेकर और आप कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है आपका 2 है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। बच्चों
क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो क्वेश्चन है वो थर्ड में ये कहा गया है कि आपको जो मोड और मीडियन दोनों निकालना है, आल्सो मोड एंड मीडियन। ये कुछ क्लास था कि 1000 टू 1500, 1500 टू 20, इस तरीके से 4500 से 5000 तक के जो एक रेशियो है एक्सपेंस यानी खर्च करते फैमिली जो है, कुछ जो है 1000 से 1500, कुछ 1500 से 2000, कुछ 2000 से 2500, इस तरीके से अलग अलग फैमिली है जो अपना एक्सपेंस करती है, खर्चा करती है। ये फ्रीक्वेंसी था 24, 40, 33, 28, 30, 22, 67। ठीक है बच्चों, इसमें कहा क्या है मोड और मीडियन दोनों निकालना है, इसलिए मैंने एक्स आई भी लिख दिया है। अच्छा, इनका सम 200 होगा। एक्स आई निकालने की तरह इन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो। इनमें 500 का गैप है, तो इनको देखा तो ये 2500, 2500 किसका होता है 2500 डिवाइड बाई 2, 1250 एंड 1250। सब में फिर 500 आप ऐड कर दो, 500, 1750, 2250, 2750, 3250, इस प्रकार से 500 सब में ऐड कर दे, क्योंकि यहाँ पे हाइट जो है ये है। अब मोड निकालना है, उसके लिए आपको क्या चाहिए एफ, F1, F0 और आपके बाद जो है F2 और H चाहिए। तो देखिए F1 कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी में जाओ, सबसे हाईएस्ट ढूंढो, ये रहा 40 है, इससे हाईएस्ट कुछ है ही नहीं, तो 40 F1 हो गया, इससे ऊपर वाला टर्म F0 होगा, इससे नीचे वाला टर्म F2 होगा, और F1 के जो लोअर होता है वो L बन जाता है। तो L क्या हमारे पास बच्चों 1500, F1 इज 40, F0 इज 24, F2 इज 33 और H जो है बच्चों वो कितना है, इनमें जो गैप है 500 को, तो H आ गया। ठीक है, चलिए मोड देखते हैं। जो मोड है वो L, फॉर्मूला जो होता है L प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और H। L का वैल्यू कितना है बच्चों 500 रखा, F1 कितना है बच्चों 40, F0 24 and 2F1 is 2 multiply 40 minus F0 is 24 and F2 is 33 minus 33 into में 500, 40 minus 24 is 16, 500, 80, इन दोनों को ऐड किया 57, लेस के 23, इन दोनों को ऐड किया 8000 by 23, पहले इसको डिवाइड दे दो, तो आंसर जो आएगा 347.83 और उसमें 1500 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 1847, यानी 1847.83, ये इसका मोड हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो मीन है, मैं मीन निकालता हूं। ठीक है, तो मीन का फॉर्मूला देखिए, मैंने कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है, पर आपको देखो मार्क्स तो ऐसे कोई दे नहीं देगा, आपको फ्री में करवाएगा ना आपसे, तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी कैलकुलेशंस को लेके। तो इसलिए सिर्फ आप देखकर नहीं, इसको खुद भी ट्राई करो। जब आप ट्राई करोगे तो आपको पता रहेगा कि आपने क्या किया है और आपको एस्टिमेट पता हो जाएगा, तो आंसर हद तक आप सही समझो। जैसे मैं ही करता हूँ तो मुझे पता लग जाता है आंसर सही है गलत है, क्योंकि प्रैक्टिस है कि आंसर ये अप्रोक्स ये होता है शायद। अब मीन का फॉर्मूला क्या है बच्चों, मीन मीन्स हिंदी में अगर हम बात करें तो माध्य, और मैं दोनों ही मीडियम के लिए बना रहा हूँ एक साथ। ठीक है ना बच्चों जी, सिग्मा F5 XI और सिग्मा F5, क्योंकि जो प्रॉब्लम आती है वो क्या आता है कि कोई भी वीडियो बनाने वाला जो यूट्यूबर्स है या यूट्यूब पे जो बनाते हैं, या तो हिंदी मीडियम के लिए अकेला बनाते हैं या फिर वो साइंस के लिए, और फिर सॉरी नोट फॉर, या तो हिंदी मीडियम को बना के देते हैं या फिर इंग्लिश मीडियम में। ऐसे में जो है बच्चे इंग्लिश वाले तो इंग्लिश कर लेते हैं, हिंदी वाले फंस जाते हैं, और अगर हिंदी में हो तो इंग्लिश वाले नहीं कर पाते। तो बेसिकली मैं दोनों को साथ में लिखता हूँ ताकि आपकी इंग्लिश हिंदी भी इंप्रूवमेंट होता है, देन दोनों को एक साथ एक ही वीडियो में काम आ जाएगा। सिग्मा F5 XI जो बेटा ये सम था वो काफ़ी कैलकुलेशन बढ़ाए, 5,32,500, 5,32,500 था, और सिग्मा F5 जो दे रखा है वो है 200। कितना है बच्चों 200, 20 से 20 जाने दो, और जब आप इसको करोगे 2 जा, अगर कहोगे सर ये कैसे कर रहे हो, आप यहाँ पे कर सकते हो, इधर कर दूँ मैं 5325 डिवाइड बाई 2, 2 जा 4, 1 3, 2 6 जा 12, कितना है बच्चों 1 2, 2 6 जा 12, कितना है बच्चों 0 5, ठीक है 2 जा 4, 1 पॉइंट लगते 0 एंड 5, तो आपका आंसर जो है बच्चों वो है 2662.5, ये आपका आ गया मीन आ गया। क्या आ गया बच्चों, ये आपका, इसको हम मीन बोलते हैं यानी माध्य आ गया। ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है 13.2 का, उसका ये मीन आ गया, मोड भी आ गया, मीन भी। तो इस तरीके से क्वेश्चंस में आपके करवाएंगे। ठीक है बच्चों, इनको नोट डाउन कर लीजिए।
और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और रेस्ट क्वेश्चन जो है हम इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, क्योंकि लेंथी वीडियो बनाना नहीं चाहता मैं, ताकि बच्चे भी पजल हो जाते हैं और लेंथी वीडियो बनने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता है। तो ये पार्ट्स में पढ़ोगे तो आसान होता है, ईजी पड़ता है। पहले देख लो कि 50 मिनट, 1 घंटे, 1.5 घंटे का वीडियो है, तो आपका पहले कि 1.5 घंटा रखूँगा वीडियो पे, इतना नहीं कर सकता मैं। तो आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग पार्ट्स में, तो इसलिए मैंने मोड का ये पार्ट बनाया। इसके 2-3 क्वेश्चन और हैं एक्सरसाइज के, वो जो है नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, देन मीडियन करेंगे। ओके बच्चों, सो ध्यान देंगे इस चीज़ का कि कैसे मोड निकाला जाता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मीन का आपको फॉर्मूला पहले पिछले 10-15 सवाल कर चुके, तो आपको पता है मीन कैसे। मोड में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी चूज कीजिए, उसको वो जो सबसे ज़्यादा होगा वो F1, उससे ऊपर वाला 0, ये ध्यान रखना है। F2, देन F0, F2, L हमेशा F1 के लोअर वाला होता है, H इनमें देखना होगा। फिर इनको सवाल में पुट करके मोड निकालो। उसके बाद मीन बोला है तो मीन आपके पास फ्री है, आप चाहे कोई भी मेथड लगाओ। तो मुझे डायरेक्ट मेथड थोड़ा सा कैलकुलेशन, लेकिन गलत होने के चांसेस कम होते हैं, बच्चा जो है प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई में फंस जाता है वहाँ, तो इसलिए मैं डायरेक्ट ये करवा रहा हूँ आपको डायरेक्ट मेथड से। पर आपको अगर लगे कि डायरेक्ट नहीं, मैं ये लंबा है कैलकुलेशन, तो आप जो है स्टेप डेविएशन मेथड या फिर आप जो है एज्यूम मेथड, दोनों ही कर सकते हैं। जो सा आपको अच्छा लगता हो वो आप कर सकते हैं। बेसिकली अगर उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन नहीं दिया कि आपको जो है किससे निकालना है जो मीन है, वो या तो पर्टिकुलर कोई नहीं फॉर्मूला है तो आप फ्री है किसी से भी कर ले। अगर उन्होंने पर्टिकुलर कहा कि आपको ये जो है आपका एज्यूम मेथड से ही निकालना है, तब वहाँ पे आपको कंपलसरी एज्यूम मेथड ही अप्लाई करना है या स्टेप डेविएशन का। अगर नहीं है तो आपकी मर्जी, आप किसी से भी अप्लाई कीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर जो है 3 आपका कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, जय हिंद बच्चों।